संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार 19 जनवरी को भारत दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। वे इस पद पर निर्विरोध चुने गए हैं, जो अपने आप में पार्टी के भीतर उनके मजबूत कद और स्वीकार्यता को दर्शाता है। नितिन नबीन के समर्थन में 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वरिष्ठ नेताओं का प्रस्ताव भी शामिल था। सभी नामांकन वैध पाए गए और किसी भी स्तर पर विरोध सामने नहीं आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव मामले की पिता की कस्टडी में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज कर दी है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुफिया इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत राजधानी के बड़े रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने सभी नेताओं से बातचीत की और प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अब सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालय आज से अग्रिम आदेश तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्योहारी सीजन और खराब मौसम के दौरान हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए से एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक से कहा कि कुंभ और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों के बड़े किराए देखने और दिल्ली से प्रयागराज और जोधपुर के किराए पर नजर डालने को कहा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वडोदरा में बूथ वॉलंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में बीजेपी आएगी और गुजरात के लोगों की सत्ता आएगी। कांग्रेस को बीजेपी सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं, इसीलिए जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ आप ही गुजरात में बीजेपी को हरा सकती है। इन लोगों ने गुजरात को लूट लिया है। अब यह सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि गुजरातियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र अजनाला में आज 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने दशकों तक आपसी मिली भगत से पंजाब की अंधाधुंध लूट की, राज्य के संस्थाओं को खोखला किया और युवाओं को रोजगार की तलाश में विदेश जाने के लिए मजबूर किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर बोर्ड और जिला शिक्षा विभाग ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों ने भी छात्रों को प्रवेश पत्र देना शुरू कर दिया है। इस तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।